नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं भारत दर्शन पार्क, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था। किसी न किसी वजह से मैं यहां पे आ नहीं पा रहा था और जितनी बार भी आया ये कोविड की वजह से बंद कर दिया गया, बट फाइनली इट हैज़ ओपन नाउ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भारत दर्शन पार्क में आके, और बनाया भी बहुत ही सुंदर है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं भारत दर्शन पार्क को। फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत देखने में शानदार लग रहा है और इसके बीच में से निकलना देखो कितना कमाल का लग रहा है। ये बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि जैसे हम इसके नीचे से निकल रहे हैं तो एक बहुत सुंदर एक महाबोधि वृक्ष बनाया हुआ है। क्या ब्यूटी है। और इसके आसपास फाउंटेन्स लगे हैं। ये तो जिस इलाके में पार्क बनाया गया है पंजाबी बाग में, कोई सोच ही नहीं सकता कि क्या यहाँ पे इस तरह की जगह है जहाँ पर इतना सुंदर कोई पार्क डेवलप हो सकता है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। हालांकि मैं मॉर्निंग टाइम में आया हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे यहाँ पर लाइटिंग्स बहुत सुंदर होती हैं और ये फाउंटेन्स भी लाइटिंग में और इफ़ेक्टिव बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप शाम को यहाँ पे ज़रूर आइए। सुबह की टिकट 100 रुपीज़ की है और शाम की 150 रुपये की। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। यह उसकी ही प्रतिरूपी है जहाँ इस स्क्रैप से बनाई गई है। इतना सुंदर, इतना भव्य नज़ारा है। ये लाइटिंग के समय तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता होगा। एंड फ्रेंड्स, हमारे सामने है राजस्थान का हवा महल। तो आपको राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हवा महल का लुत्फ़ दिल्ली में बैठकर ही उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है गोल गुंबद, कर्नाटका का प्रसिद्ध, ये देश का सबसे बड़ा गुंबद है और इस्लामी वास्तुकला का एक अभूतपूर्ण नमूना। इसके पीछे ही हमें दिखाई देगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार अगर आप सही में जाएं तो आप वहाँ देखेंगे, वहाँ बहुत सारे जैन और बौद्ध मंदिर भी हैं उस परिसर के अंदर जहाँ ये कुतुब मीनार है। बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर। आप इस जरा छटा को देखिए। ये कैसे सोचा जा सकता है कि हम पहले रॉक गार्डन चंडीगढ़ को समझते थे कि स्क्रैप से वहाँ पर इतना सुंदर पार्क डेवलप कर दिया गया, लेकिन अपने दिल्ली के अंदर ही अब इस तरह की चीज़ बना दी गई है, जिसे देखकर बहुत ही एक गर्व का अनुभव होता है। इट्स अमेजिंग थिंग। और ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी, जो विश्व प्रसिद्ध थी, पूरे विश्व से जहाँ लोग पढ़ने आते थे, लेकिन कुछ आतताइयों ने इस पूरी यूनिवर्सिटी का विध्वंस कर दिया। इसको ऐसे प्रतिरूप इस हेरिटेज साइट पे लगाया गया है। बहुत सुंदर। ये तो पार्क जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है। बहुत ही वैभवशाली ये पूरा पार्क बनाया गया है। और जो मौसम अभी चल रहा है उसमें तो सुबह के टाइम घूमने का भी मज़ा अलग है। आप पूरा धूप का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। वाह, ये हमारे दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जिसमें जितनी बार भी इसके ओर देखते हैं तो बहुत ही गौरवपूर्ण लगता है। बहुत सुंदर है। अपनी जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला है वो दुनिया में बेजोड़ है। इस जैसी वास्तुकला दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। अत्यंत सुंदर। और ये है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल दक्षिण भारतीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपके लिए यहाँ पे टी कॉफ़ी के जो कियोस्क हैं ये भी बहुत सारे लगाए गए हैं, तो आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं चाय कॉफ़ी का। और ये देखिए सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल से यहाँ पे सारी लाइटिंग होती है। ये भी बड़ा अच्छा है। आप आराम से बैठिए, चाय कॉफ़ी का आनंद लीजिए। हमारे सामने है बद्रीनाथ मंदिर, 4 धाम का एक महत्वपूर्ण मंदिर, उत्तराखंड में स्थित। यह
हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है, भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर। इसकी प्रतिरूप हम देख रहे हैं इस भारत दर्शन पार्क में। ये गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर अपने वैभवशाली स्वरूप के अंदर हमारी दिल्ली में स्थित है। अब बहुत सुंदर। और ये देखिए गेट था जिससे हमने एंट्री करी थी गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मुंबई में। इस तरह की जो दीपक की व्यवस्था होती है दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ के सभी मंदिरों में इस तरह के दीपक लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। जब ये जलते हैं ना दीपक, मुझे लगता है शाम को ही जलता होगा तो बहुत ही भव्य लगता होगा। ये रात के टाइम, शाम के टाइम जब इसको इन दीपकों को जला दिया जाता है तो बहुत सुंदर इसकी छटा होती होगी। तो शाम को भी आके इसको देखेंगे। अब हमारे सामने आ गया है रामेश्वरम मंदिर, बहुत ही सुंदर। रामेश्वरम मंदिर का ध्यान आता है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी याद आ जाते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। भगवान शिव और माँ पार्वती इसके ऊपर विराजे हुए हैं। ये मंदिर भी बहुत ही भव्य लग रहा है। और यहाँ ये हम पहुँच गए हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में। कितनी सुंदर, 4 धाम में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक जगन्नाथपुरी का मंदिर। वाह, क्या छटा है इसकी। फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितनी बढ़िया इसकी प्रतिरूप बनाया हुआ है। और ये हमारे जो सामने है ये है महाबत पैलेस। कितना सुंदर है ये, बहुत सुंदर लग रहा है रियली में। जूनागढ़ के अंदर गुजरात में यह स्थित है, लेकिन इसका जो प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है भारत दर्शन पार्क में, अद्वितीय है, बहुत ही सुंदर। आप ज़रा इमेजिन करके देखिए कि शाम के वक्त जब यहाँ लाइटिंग जलती होगी तब ये कितना कमाल का लग रहा होगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। महाबत पैलेस, जिसे जूनागढ़ गुजरात में पाया जाता है। और पूरा ही परिसर जो इसका प्रांगण है वो हरा भरा है। तो एज अ पार्क भी आप इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप मॉर्निंग वॉक के लिए आएँ या इवनिंग वॉक के लिए आएँ। हालांकि आपको इसकी कॉस्ट ज़रूर बियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एंट्री की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर शाम के वक्त यहाँ पर आप आना चाहें 5:30 बजे के बाद तो इसकी कॉस्ट 150 रुपीज़ हो जाती है, जो लाजमी है क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पे लाइटिंग बहुत सुंदर होती है। तो पूरा जो पार्क है ये अपनी लाइट्स में बहुत ही सुंदर लगता होगा। तो शाम के वक्त में हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। अभी हम एक और जगह पहुँच गए हैं जो है सांची स्तूप। वाह, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि रियली में हम सांची स्तूप पर पहुँच गए हों। अद्वितीय, बहुत सुंदर। इसके बनाने वालों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि कितनी सुंदर इन्होंने इसकी प्रतिरूपी यहाँ पे बना दी है। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में सांची का स्तूप दिल्ली में स्थित हो गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर इसको बनाया गया, अद्वितीय है। और लगातार हर तरफ यहाँ पे पक्षियों की भी ध्वनि सुनाई देने लगी है। पता लग रहा है कि कितने सारे पक्षी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये प्रांगण ही अपने आप में इतना हरा भरा है ना, तो यहाँ पक्षी तो होंगे ही, क्योंकि दिल्ली में ऐसी जगह बहुत कम हैं जहाँ पे इस तरह की हरियाली हो, इतना हरा भरापन हो। जबकि साथ ही इसके रिंग रोड चल रहा है। आप जानते हैं कि इस रिंग रोड में जो पंजाबी बाग के पास है कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, लेकिन उसके बावजूद इसके साथ ही पैरेलली एक इतना सुंदर पार्क डेवलप कर दिया गया है, और जहाँ पे भारत दर्शन के साथ ही आप भारत की महत्वपूर्ण जगहों के दर्शन कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। ये कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, वेस्ट बंगाल की शान। ये विक्टोरिया मेमोरियल बहुत ही सुंदर भी है और यहाँ पर भी इसे व्यापक रूप में बनाया गया है।
हालांकि विक्टोरिया मेमोरियल वाइट कलर का है, लेकिन इसकी जो प्रतिरूपी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो भी बहुत सुंदर है, और लाइटिंग जलने के बाद ये बहुत सुंदर लगता होगा। ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का हम्पी टेम्पल, ये विजयनगर डायनेस्टी का, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का बहुत ही सुंदर हम्पी रथ। कितने भव्य रूप से इसको बनाया गया, अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या छटा है इसकी, देखिए। वाकई ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक का हम्पी रथ दिल्ली के अंदर आकर व्यवस्थित हो गया है, स्थित हो गया है। बहुत सुंदर इसे बनाया गया है। देखिए, स्क्रैप से हम कितनी सारी चीज़ें का निर्माण कर सकते हैं। अपने स्क्रैप्स को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन अगर सही उपयोग किया जाए तो इतनी सुंदर चीज़ों का निर्माण भी इससे किया जा सकता है। भव्य, बहुत भव्य। सो फ्रेंड्स, ये पहुंच गए हैं हम ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल। अब हम दिल्ली में पहुंच गए हैं। ताजमहल के दर्शन करने के लिए अगर आपके पास आगरा जाने का समय ना हो तो आप पंजाबी बाग स्थित भारत दर्शन पार्क में आकर ताजमहल का मज़ा ले सकते हैं। बहुत भव्य बनाया गया है इसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर शाम के वक्त इसे देखा जाता होगा, जब इसमें पूरी लाइटिंग होती होंगी, ये फाउंटेन्स अपनी लाइट्स के साथ इसमें देखा जाता होगा, तो कितना कमाल का, कितना शानदार लगता होगा। बहुत सुंदर बनाया गया है, रियली में वेरी मेस्मराइजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे सामने आप मैसूर पैलेस को देख रहे हैं। मैसूर पैलेस को हम जानते हैं कि यहाँ का दशहरा बड़ा फेमस है, और मैसूर पैलेस को दशहरे के वक्त ऐसे दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है जैसे आप इसे इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ही भव्य, इसकी देखिए क्या छटा है इसकी। ये अभी भी एक बहुत ही भव्य पैलेस के रूप में, एक महल के रूप में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप मैसूर पैलेस को दशहरे में अगर आप देख लेंगे तो आप ज़िंदगी भर इसको कभी भुला नहीं पाएंगे। और ये हम पहुँच गए हैं चार मीनार पे। हैदराबाद का चार मीनार आपके सामने है, कितना भव्य दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अमेजिंग। तो अगर आप इस तरफ चलेंगे तो इसकी डायरेक्शंस बहुत अच्छी बनाई गई हैं इन्होंने यहाँ पे, जो ना पूरा बहुत व्यवस्थित रूप से बनाया गया, कौन सी चीज़ कहाँ पर है आप आराम से देख सकते हैं। तो अब हमारे लास्ट लेग ऑफ दिस भारत दर्शन पार्क में है, जिसमें सामने है हमारे चार मीनार। इसके आगे कोणार्क टेम्पल आएगा, अजंता एलोरा, खजुराहो टेम्पल, और फिर एग्जिट गेट। तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ से हमें चार मीनार दिखाई दे रहा है। चलिए चार मीनार के अंदर से चलते हैं। चार मीनार के बाद हम पहुँच गए कोणार्क टेम्पल में। कोणार्क टेम्पल कोणार्क उड़ीसा के अंदर अवेलेबल है। ये मैंने खुद देखा है, और रियली में अगर आप इस जगह पे आप कोणार्क को देख लें, इसको सूर्य मंदिर भी बोला जाता है, तो बहुत ही वैभवशाली है ये। बहुत ही इसकी जो वास्तुकला है अनुपम है, अद्वितीय है। और जितना सुंदर ये कोणार्क उड़ीसा में दिखाई देता है, उतना ही सुंदर ये दिल्ली स्थित इस भारत दर्शन पार्क के अंदर दिख रहा है। और जब शाम के वक्त यहाँ पर लाइटिंग जलती होगी तो इसकी जो भव्यता है वो निखर कर आती होगी, अद्वितीय। और यहाँ पर इस तरह की बैटरी रिक्शास भी अवेलेबल हैं, तो जो एल्डरली हैं वो इसका आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस बैटरी चालित रिक्शा से इस पूरे पार्क को घूम सकते हैं। ये हमारे पास देखिए अजंता एलोरा की केव्स हैं। अजंता और एलोरा की केव्स, और यहाँ पे भगवान बुद्ध विश्राम की अवस्था में। वाह, क्या छटा है इसकी, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये गजराज जी हमें देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आखिर भारत दर्शन पार्क के हमने दर्शन कर लिए हैं,
और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको शब्दों में इसकी भव्यता के बारे में बता नहीं पाऊँगा। आप यहाँ पर इसे आके एक बार देखिए और आपको लगेगा कि आपको खुद पे गर्व होगा कि हम भारत में ही इस तरह की चीज़ें विकसित कर रहे हैं जिन्हें देखने के लिए कभी हम विदेशी देशों के अंदर जाया करते थे। अपने ही देश के से निकले हुए स्क्रैप से हम इतनी भव्य चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अद्वितीय चीज़ हमारे सामने और कुछ नहीं हो सकती। और फ्रेंड्स, हमारे सामने है खजुराहो के मंदिर। ये मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसे छतरपुर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हालांकि खजुराहो से लोग बहुत कुछ और समझने लग जाते हैं, लेकिन खजुराहो में बहुत ही भव्य मंदिर हैं। और अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप अपनी देश की जो भव्यता है, अपना जो वैभव रहा है, उससे आप अपने आप को बहुत नज़दीक से जान पाएंगे। खजुराहो की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंदिर, अब उसका लुत्फ़, उसके दर्शन आप दिल्ली में भारत दर्शन पार्क के अंदर कर सकते हैं। अद्वितीय, अनुपम, वैभवपूर्ण। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे दर्शन हुए हैं भारत दर्शन पार्क के, और शब्दों में बयान नहीं हो सकता जितना भव्य इस पूरे परिसर को बनाया गया है। हरा भरा है और बहुत सुव्यवस्थित है। आपको यहाँ घूमने में बहुत ही आनंद आएगा। चाय, कॉफ़ी और आपके वॉशरूम की सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको बस यहाँ पर आना है और अपने ही देश के वैभव के ऊपर आपको गर्वित होना है। ये बहुत सुंदर है। और अगर आपको यह वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कीप वॉचिंग।